तो आप देख रहे थे 200 खबरों का तूफान और अब बात करेंगे एक सिरफिरे की जिसने हाथों में बंदूक थामी और निकला पूरा अमेरिका और सदमे में अमेरिका को डालने वाला ये शख्स। ऐसा अमेरिका जहां एक बार फिर से हुआ है शूट आउट शिकागो में हुआ है और इसकी वजह से 9 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 60 लोग घायल हुए, कई लोगों की हालत नाजुक बनी है। लेकिन इस नरसंहार को जिसने अंजाम दिया उसने ऐसा क्यों किया, किस सनक के चलते किया, उसका एक बड़ा सबूत सामने आया है। टीवी 9 भारतवर्ष के पास आरोपी का फेस, आरोपी की शक्ल है। शिकागो शूटआउट से जुड़ा एक्सक्लूसिव वीडियो भी है टीवी 9 के पास। वीडियो में आरोपी रॉबर्ट ने एक कविता सुनाई और आरोपी रॉबर्ट की सनक का सबसे बड़ा सबूत इस कविता के जरिए मिलता है, जिसमें आरोपी ने कहा कि उसे कोई रोक नहीं सकता है। कविता और तस्वीरों के जरिए हिंसा का जिक्र किया है इस आरोपी ने। और आरोपी रॉबर्ट और उसका ये वीडियो कविता के जरिए कैसे हिंसक प्रवृत्ति का शिकागो शूट आउट करने वाला नजर आया है। वीडियो में आरोपी रॉबर्ट एक कविता सुना रहा है। हालांकि शूट आउट का जो हमलावर है उसे अब शिकागो में पकड़ लिया गया है, लेकिन सनक का ये सबसे बड़ा सबूत अभी रॉबर्ट क्रीमो को कस्टडी में ले लिया गया है। 22 साल का ये शूट आउट है जिसका नाम है रॉबर्ट क्रीमो। अब बड़ा सवाल यह है कि अमेरिका में ये हो क्यों रहा है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश में फायरिंग की घटना हैरान कर देने वाली है। अमेरिका के इलिनॉइस के हाईलैंड पार्क में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर परेड निकाली जा रही थी, लेकिन उसके 10 मिनट ही बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। अंधाधुंध फायरिंग हुई, भगदड़ मची, दहशत और चेहरे पर खौफ नजर आने लगा। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। एक सनकी ने अंधाधुंध फायरिंग की। हमलावर ने बिल्डिंग की छत से फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी रॉबर्ट को अब गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन घटना में 9 लोगों की जान चली गई। सुपर पावर अमेरिका में पिछले कुछ सालों में शूटिंग की वारदातों में लगातार हो रही है बढ़ोतरी और इस साल अब तक 250 से ज्यादा शूटिंग की घटनाएं हो चुकी हैं। हालांकि वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में इस साल कोई हफ्ता नहीं बीता जब शूटिंग की कोई घटना ना हुई हो। और ये लगातार तस्वीरें भी अब सामने आ रही है। फ्रीडम डे परेड के दौरान किस तरीके से फायरिंग की गई है, जमीन से आसमान तक अब हाई अलर्ट पर है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन हर एंगल से की जा रही है। हालांकि अंधाधुंध गोलीबारी में जो अफरा तफरी मची वो वीडियोस के जरिए भी अब सामने आती जा रही है। ये महाशक्ति अमेरिका के गन कल्चर का एक और नतीजा है जिसका सिलसिला सालों से जारी है। अमेरिका गन पॉइंट पर है और आज भी है। कल जो शिकागो में हुआ वो उसी का सबूत है। तस्वीरें आप सुनिए, फायरिंग की आवाज, कैसे फ्रीडम डे परेड शुरू होने के ठीक 10 मिनट बाद अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर। चीखते चिल्लाते लोग इस वक्त नजर आ रहे हैं, कैसे अफरा तफरी मची, कैसे अपनी जान बचाई जाए। फ्रीडम डे परेड के दौरान मौजूद लोग कैसे अंधाधुंध फायरिंग की आवाज सुनने के बाद दहशत में नजर आए, ये भी देखिए। आरोपी का नाम है रॉबर्ट क्रीमो, जिसे अभी हिरासत में लिया गया है, जिसकी उम्र सिर्फ 22 साल की है और ये है मोस्ट वांटेड। और एक और वीडियो सामने आया है, दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें हैं। छोटे छोटे बच्चे जो कि परेड के दौरान साइड में फुटपाथ पर बैठे हुए थे, अचानक हुई फायरिंग के दौरान कैसे दहशत का माहौल बन गया, भगदड़ मच गई।
और जिससे ही परेड की शुरुआत हुई, हजारों की संख्या में परेड को देखने के लिए सड़क की हर तरफ मौजूद थे। लेकिन छत से अचानक हुई शूट आउट के बाद तस्वीरें किस तरीके से बदली। बच्चे डरते सहमते हुए भागने लगे और इसी तरह कई वीडियोस अब लगातार सामने आ रहे हैं। एक और वीडियो अब आपके सामने होगा। बात होती है, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था परेड शुरू होने के बाद सैक्रामेंटो में जहां अंधाधुंध फायरिंग शुरू होती है और इस फ्रीडम डे परेड के ठीक 10 मिनट बाद गोलियों की दरदराती आवाज सुनाई पड़ने लगती है और फायरिंग करता ये शूटर लोगों को अपना निशाना बनाता है। 60 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर इस फायरिंग के बाद है और अलग अलग घटनाएं बार बार अमेरिका में इस गन कल्चर का सबूत देती रही। My God, what happened? और शिकागो शूटआउट की अब 4 तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं और अंधाधुंध फायरिंग के बाद ये पहले वीडियो में देखिए कैसे लोग जान बचाते हुए भागते नजर आए। दूसरे वीडियो की भी लगभग तस्वीरें वैसे ही हैं, क्योंकि जिस दौरान अचानक यहाँ पर फायरिंग शुरू हुई, भगदड़ का माहौल था। बिल्डिंग की छत से फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया और नीचे ये तस्वीरें सामने हैं कैसे इधर उधर लोग भागते हुए नजर आए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक क्या हुआ। तो ये 4 वीडियोस एक साथ आपके सामने, जहां बच्चों को अपने साथ लिए किसी सुरक्षित स्थान पर भागते हुए उनके पेरेंट्स नजर आए। वहीं फुटपाथ पर, जो साइड में फुटपाथ का पूरा एरिया था जहां पर सभी पब्लिक परेड के दौरान बैठी थी, वहां भी भगदड़ मच गई। रॉबर्ट क्रीमो ये वो शख्स है जिसकी तस्वीर इस वक्त इंफॉर्मेशन वॉल पर आप देख रहे हैं, जिसने इस शूट आउट को अंजाम दिया है। शूट आउट से जुड़ी खबरें और साथ ही कब कब ये गन कल्चर जिसके सबूत मिलते रहे, इसकी कुछ डिटेल। 17 अप्रैल को जहां पिट्सबर्ग में एक पार्टी में गोलीबारी होती है, 2 लोगों की मौत हो जाती है, तो 13 अप्रैल को न्यूयॉर्क सिटी सबवे ट्रेन में 10 लोगों को गोली लगती है। इसके अलावा और भी कई घटनाएं तारीखों के साथ। 13 अप्रैल को ही सैक्रामेंटो, जिसका अभी हमने जिक्र किया, गोलीबारी में 6 लोगों की मौत हुई, 12 लोग घायल हुए। 16 अप्रैल को कोलंबियाना सेंटर मॉल में फायरिंग होती है और 14 लोग घायल हो जाते हैं। तमाम घटनाओं के बाद बार बार अमेरिका में गन कल्चर को लेकर सवाल उठते रहे हैं। 15 मई को कैलिफोर्निया के एक चर्च में फायरिंग होती है, एक शख्स की मौत इस फायरिंग में होती है। और 14 मई को बुफेलो में सुपरमार्केट में फायरिंग और 10 लोग टारगेट पर रहते हैं, 10 लोग मारे जाते हैं। 19 मई को शिकागो में एक रेस्टोरेंट के पास गोलीबारी में 2 की मौत, 8 लोग घायल। तो दूसरी तरफ 24 मई को टेक्सास के एक स्कूल में फायरिंग होती है और 19 मासूम मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। 4 जून को फिलाडेल्फिया में फायरिंग, 14 लोगों को गोली लगती है, इसमें 3 मारे जाते हैं। और इसके साथ ही 1 जून को ओक्लाहोमा में अस्पताल में गोलीबारी होती है और 5 लोगों की मौत शूट आउट में होती है। 5 जून टेनेसी में नाइट क्लब में अचानक से फायरिंग, 14 लोगों को गोली मार दी गई। इसके साथ ही 30 जून को केंटकी में 6 पुलिस वालों समेत 7 लोगों को गोली लगती है। 30 जून, बहुत ज्यादा वक्त से नहीं बीता है और उसके बाद एक बार फिर से शूट आउट की एक घटना शिकागो में सामने आती है, जहां एक बार फिर से कई लोगों की मौत और 60 से ज्यादा घायल।